हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कन्जुगेशन देख लिए थे, जितने भी टाइप के होते हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ माय नोट्स टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो वो भी हमारे टीचर के एक्सपीरियंस से ही थे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आज के लेक्चर में हमारा ये है कि हम लोग उन्होंने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे थे कि अलग अलग कंपाउंड के, लेकिन उनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, किस तरह की हम लोग स्टेबिलिटीज चेक कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग आज करेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, आरएस लिख रहा हूँ मैं, तो दो तरह के होते हैं, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, उसको समझ में आ जाएगा, एंड दूसरा है अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग से नाम से समझ में आ रहा है कि वो जो स्ट्रक्चर है, अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, वो तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते नहीं है, उनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जो हम लोग ये बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। ओके, तो इन दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस तो इसकी होती है। ओके, मतलब ऐसा भी नहीं दिखता, वो थोड़ा सा ऐसा डॉटेड लाइन होता है। ओके, अब इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, या फिर इस स्ट्रक्चर के लिए ये वाला स्ट्रक्चर कितना कंट्रीब्यूट करेगा और ये वाला स्ट्रक्चर कितना कंट्रीब्यूट करेगा। okay? इस चीज पे, इसको कहते हैं, इसके स्टेबिलिटीज पे डिपेंड करे। इस ये जो क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, वो चीज पता करते हैं हम लोग स्टेबिलिटीज के थ्रू। ओके, अगर ये वाला स्ट्रक्चर मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है इन दोनों स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में, एक्चुअल में दोनों इक्वली कंट्रीब्यूटिंग का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ओके, कार्बन आइटम सेम है, कॉन्जुगेशन भी सेम है। अभी और एग्जांपल बताता हूँ। तो इनमें से अगर मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल होता तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, इस हाइब्रिड, और ये थोड़ा कम कंट्रीब्यूट कर रहा होता। अभी क्या है, ये भी 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये वाला भी 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, अब इक्वली कंट्रीब्यूटिंग हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मेट आयन सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, अगर इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह का नजर आता है, माइनस डबल बॉन्ड। दोनों में एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों ही एग्जैक्टली सेम है। अगर बस डिफरेंस क्या है कि ऑक्सीजन पे जो पोजीशन है, बस वो डिफरेंस है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसमें ये भी और इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड आएगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा मेरे, माइनस ओ पे माइनस, माइनस, एंड देन डॉटेड लाइन, ठीक है। तो इसमें से भी ये 50% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और ये 50% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज इसके दो ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल CO3 2- की बात करते हैं, इसके तीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये जो भी मैं बना रहा हूँ, इसको पॉज करके एक बार बना के देख लेना खुद से, बन रहे हैं कि नहीं आपसे। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, तीसरा ये वाला, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट ये भी इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है, बिकॉज अगर आप उसको थोड़ा सा रोटेट कर दो तो एग्जैक्टली सेम चीज मिल जाती है। मेनली काम जो है वो इसी चीज का है कि अगर हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, आई मीन इन स्ट्रक्चरल फॉर्म, तो वो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनकी एनर्जी सेम होती है, इनकी स्टेबिलिटी सेम होती है, इनमें हम लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तीन स्ट्रक्चर है, इस वजह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा हम लोग को, हाइब्रिड वाला बनाते हैं ये माइनस माइनस माइनस, देन इस तरह से ये होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसके लिए कंट्रीब्यूट ये 33% करेगा, ये भी सेम, एंड ये भी सेम ऑल्सो 33%। ओके, आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग में। तीन एग्जांपल्स थे हमारे पास इक्वली कंट्रीब्यूटिंग के, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो मेन हमारा काम है वो अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग से है। अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग में आता है CH2 C 1O H, यहाँ पे माइनस आएगा। अब अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, O पे माइनस,
एंड H। अब ये यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि इनमें से ये दोनों एग्जैक्टली सेम तो नहीं है। इसको कहें जैसे रोटेट कर दो, कुछ भी कर लो, एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो इन दोनों की जो स्टेबिलिटीज है वो भी अलग अलग होगी। इस पूरे आयन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट इसका जो हाइब्रिड बनेगा H2CO, इसमें जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें ये वाला कुछ और परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये कुछ और कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। मतलब उसका इसका जो ये वाला जो कह सकते हैं पार्ट है या पोर्शन है, ये हो सकता है थोड़ा कम होगा या ज्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो ये ज्यादा होगा बिकॉज ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ये किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं? अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो वो आसानी से नेगेटिव चार्ज होल्ड कर सकता है अपने ऊपर एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ओ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, ये फैक्ट वाली चीज होगी। इस वजह से इसका कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल नंबर अभी मैं बताऊंगा, 60% है मान लेते हैं, और इसका 40%। क्यों? क्योंकि ये अगर बी है, ये ए है, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में। ओके, तो ये जरूरी है सारे के सारे क्वेश्चन से करना। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं। तो पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो भी स्टेबिलिटीज हैं उसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो बाद में बात करेंगे हम लोग। पहले पहले हम लोग देखते हैं कि और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। H2 प्लस है, और यहाँ पे OH है। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह का नजर आएगा। टू डबल बॉन्ड, ओके, ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। इनका हाइब्रिड जो आएगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा। H2O प्लस एंड डेल्टा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ओके, इसका भी हम लोग डेफिनेशन करते हैं, तो मान लेते हैं इसका कंट्रीब्यूशन 75% है, इसका कंट्रीब्यूशन 25% है। और ये हम लोगों को पता कैसे चला कि अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग है? क्योंकि इन दोनों में से कोई भी सिमिलैरिटी नहीं नजर आ रही स्ट्रक्चर में, बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर है अपने आप में। ओके, और ये अच्छा आया कैसे? ये रेजोनेंस से इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया और अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्लस आ गया। क्योंकि रेजोनेंस की हम लोग वीडियो में कर चुके हैं, उसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराए थे और मैंने दिए भी थे क्वेश्चंस। होपफुली ये चीजें तो आती होंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक और एग्जांपल, तो यहाँ पे, और इसका अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो पे माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अभी कैसे बनाते हैं आप रेजोनेंस की वीडियो देख सकते हैं, हमारे 4 लेक्चर से रेजोनेंस के लिए है मैंने, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेबिलिटीज कैसे चेक करते हैं इसको हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ, ये पूरे नोट्स में है मेरे। स्टेबिलिटीज मतलब आपस में इन दोनों की स्टेबिलिटीज का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ऑफ आरएस क्या है ऑर्डर, क्वेश्चंस में क्या क्या हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहला है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ओके, अच्छा इसका कोई थंब रूल नहीं है कि इसी ऑर्डर में जाना है। ठीक है, कभी कभी एक्सेप्शंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं, एक नहीं आएगा। ओके, फिर दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर तीसरा है चार्ज सेपरेशन। अब लास्ट एग्जांपल को ही हम लोग बात करते हैं, तो पहले इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो दो पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग के पास सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है। ऊपर से ये न्यूट्रल है, तो ये चार्ज है। तो साफ साफ समझ में आता है कि Cl2 इज मच मोर स्टेबल देन Cl माइनस। ये आयन है और ये Cl2 मॉलिक्यूल है, तो
आप समझ में आता है न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ए की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। ये पहला पॉइंट हो गया जो हम लोगों ने देखा था। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करना। इस क्वेश्चन में भी अगर बात की जाए तो इस वाले में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 है और इस वाले में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है। तो ये ऑलरेडी ये ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से इसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा लिखा है मैंने। मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज तो नहीं पता है बिकॉज ये तो एक्सपेरिमेंटल होता है। हालांकि अम, दूसरा रूल है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये मैंने पहले एग्जांपल में बताया था कि कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा स्टेबल होती है, कार्बन पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है फिर ऑक्सीजन। मैं ऑक्सीजन चूज किया था क्योंकि वही फैक्ट है और स्टेबिलिटी का ऑर्डर में गया। तीसरा आता है हमारे पास में चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। चार्ज सेपरेशन के लिए हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये वाले जो कंपाउंड है एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, ये कैसे बनेंगे, ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपस में जो बनते हैं। तो ये एक बार ट्राई कर लेना बना के खुद से कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों सेम तो नहीं ही है। तो ये कहीं से भी सेम नहीं है, चाहे तुम घुमा के देख लो चाहे कुछ कर लो। ओके, अब ये पता करना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड देखो तो 3 है, इधर भी 3 है, तो ये गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इधर भी कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी ऑक्सीजन पे, तो ये भी गया रूल। तीसरा रूल आता है चार्ज सेपरेशन। ओके, तो चार्ज अगर आप देखो तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये काफी पास पास है अपने आप। इधर बात की जाए तो ये काफी दूर दूर है अपने आप। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है और प्लस और माइनस ऑलवेज अट्रैक्ट, और कोई भी अट्रैक्शन या किसी तरह की चीज अट्रैक्टिव चीज अगर ऐसे कंपाउंड में दिखती है तो वो हमेशा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। प्लस और माइनस जितना दूर रखोगे उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा। यहाँ पे पास में है क्योंकि डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज्यादा है। y is greater than x, okay, so a is greater than okay? होपफुली ये चीजें इतनी भी डिफिकल्ट नहीं लग रही होंगी। अब ये कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन सेम है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर है, और हमें स्टेबिलिटीज बतानी है। ओके, रूल याद करते हैं। पहला है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सबसे पहले पाई बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा है चार्ज सेपरेशन। ये बेसिक थंब रूल है, बस याद रखना है। देखिए ये कहीं भी मोस्टली जो स्टेबिलिटीज हैं इनमें बहुत ज्यादा काम आता है। स्टेबिलिटीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं काफी ज्यादा। होपफुली ये वाले और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, और यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये ना पूछे कोई कि यहाँ पे कैसे हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, ये 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है। ओके, और चार्ज वाले तो ऑलरेडी ज्यादा कम स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रल वाले से। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास क्वेश्चन में ये समझ में आ गया कि पहले वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब इन दोनों की बात की जाए। आई होप कि स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं अलग अलग। ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो इन पे जो है पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे N पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके साथ तो कौन सा सही होना चाहिए। दूसरा रूल सर इलेक्ट्रॉनिक। तो O पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है या फिर N पे। ऑब्वियसली O पे ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे साफ सीधा समझ में आ जाता है कि लोग ये समझते हैं कि फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड इज ग्रेटर देन। ओके, O पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम लोग इसको स्टेबल करार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम दे देते हैं 1 2 3। ओके, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये अगेन न्यूट्रल है। 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे भी, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो ये चीज समझ में आ रही है कि 1 लास्ट पहला होने वाला है और लास्ट में 3 आने वाला है, तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है सेकंड है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। हम लोगों को रीजन भी चाहिए ना, तो यहाँ पे दो लोन पे ये तो न्यूट्रल है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, ये भी समझ में आ गया। अब ये वाला कंपैरिजन तो कहीं दिखता नहीं है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके मन में कि यहाँ पे O पे चार्ज ही नहीं, यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज है, O पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी है जो इसको स्टेबलाइज करेंगे। ओके,
ये जो ऑर्डर है प्रायोरिटी ऑर्डर ये भी ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला हमारे पास में कंपाउंड है। अच्छा एक बार ट्राई करना कि जो भी मैं कंपाउंड पहले बना रहा हूँ उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप खुद एक बार ट्राई करना बना। 1 2 आते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही जो मेन मेथड से अपने पाई बॉन्ड चेक करो, पाई बॉन्ड तो सेम है सब में, इधर भी दो, इधर भी एक पाई बॉन्ड, इधर भी एक पाई बॉन्ड, इधर भी एक पाई बॉन्ड। ओके। अब आते हैं कि दूसरी क्या चीजें हैं जो हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल है, यहाँ पे नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है जो कि काफी ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली। ठीक है, यहाँ पे ओ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, ओ पे न्यूट्रल है। अब सेकंड वाले पे आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है कार्बन के साथ में, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, ओ पे नेगेटिव चार्ज है, एन पे नेगेटिव चार्ज है, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन है। बिकॉज यहाँ पे जो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपस में मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा पास पास में है, बट यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ओ को आसानी से संभाल सकता है। सॉरी मैं उल्टा कहेंगे, ओ आसानी से नेगेटिव चार्ज को संभाल सकता है, सिमिलरली एन भी। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल अपना सेकेंड वाला कंपाउंड है इस वजह से। ओके, फिर आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे भी सेम केस है कि डबल बॉन्ड तो हमारे पास सेम है, फर्स्ट और थर्ड में डबल बॉन्ड तो हमारे पास सेम है नंबर ऑफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस वाली चीज है वो एन पे नेगेटिव चार्ज है या ओ पे नेगेटिव चार्ज है, इस पीस पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग सिर्फ इस पोर्शन को देखें, इन दोनों कंपाउंड्स में अगर मैं कंपेयर करूँ, बिकॉज सेकंड वाला हमको ऑलरेडी पता चल चुका है, अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को ये साफ साफ दिख रहा है कि O पे नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल, विल बी मच मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू N पे नेगेटिव चार्ज। हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल्स देख चुके हैं। ठीक है, इस वजह से इसका ऑर्डर 2 3 1 आता है, बिकॉज 3 इज ऑब्वियसली मोर स्टेबल देन 1। इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि कौन सा नेगेटिव चार्ज किस पे से। यही 3 रूल्स हैं, इनमें मोस्ट ऑफ 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जो जेई के। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एरोमेटिसिटी है। अगर किसी को एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जो कि मैंने नहीं पढ़ा है, शायद हो सकता है ना पता हो किसी को, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी दिख रहा है तो ये सबसे ज्यादा बहुत स्टेबल है, तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है। तो एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में आएंगे, और हम लोग जो ऑलरेडी मेथड चल रहे हैं उस पर काम करते हैं, उससे हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड्स है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे है, इस कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज बना हुआ है ना, नेगेटिव चार्ज था। तो क्या, अगर किसी को नहीं समझ में आया, और यहाँ पे ओ पे नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। ठीक है? ये तो फिर ऑब्वियस बन जाता है कि नेगेटिव चार्ज किससे ज्यादा स्टेबल होगा, ओ पे। इस वजह से भी ये कंपाउंड है, और दूसरी चीज यहाँ पे एरोमेटिसिटी है, इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेबिलिटी है। ओके, एरोमेटिक में क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनमें रिंग होती है इस तरह की, 6 मेंबर में, मोस्टली हम लोगों को यही मिलने वाली है मोस्टली, जरूरी नहीं हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सिंगल कार्बन पे, 1 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 2 डिग्री कार्बन पे। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हम लोग स्टेबिलिटी पे ऑलरेडी, हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ऑलरेडी एक पूरा लेक्चर है। ठीक है, तो होपफुली वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस पे आते हैं। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हम लोग ऑलरेडी लग करके आए हैं, ये एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है, सॉरी गलती से पड़ गया है। एन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल लगता है कि ओ पे, ओ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बाकी जो लेक्चर्स हैं वो हम लोगों को, सॉरी जो हमारे पास पीडीएफ है वो हमारी अपलोड हो जाएगी, और कुछ क्वेश्चन अगर इसके मुझे और मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली शेयर यू ऑल द डिस्क्रिप्शन। फिर नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, बाय बाय।